अपने ऊपर वो पलटवार आए, नकुल ने वो नॉक निकाला। आईजीएल है अपनी टीम के और वो लीड कर रहे हैं अपनी टीम को फ्रॉम द फ्रंट। पर देखना ये कि क्या यहाँ पे पलटवार वो पूरी तरीके से करने में सक्षम हो पाएगी टीम सोल। अभी के लिए जो स्कोर लाइन है वो इवन स्टीवन, पर सिंसिनाटी किड्स उनके खेमे में वो रिवाइवल एग्जीक्यूट होता हुआ। देखिए रिवाइवल भी हो रहा है यहाँ पे। लेजेंड को जमशेद कमाल का देखने को मिला और लीजिए वो पहला एक्सप्लोसिव बो का नॉक, एक नहीं दो नॉक निकाले। शानदार प्रदर्शन जोकर की तरफ से। अब ड्रॉप क्लैश है तो जो वेपन मिल जाए वही बहुत है उनके लिए। और सिंसिनाटी किड्स आए तो थे जोश के साथ, फ्लैग निकाला भी पहला उन्होंने था, लेकिन लगता है जोकर आउट ऑफ सिलेबस एक्सप्लोसिव बो के साथ आए और 3 फ्रैग्स निकाल के गए। टीम सोल वेलकम टू शोडाउन। क्या बढ़िया प्रदर्शन। और जोकर हमने अभी बात करी कि सपोर्ट रोल पे वो खेलते हैं और क्या बढ़िया प्रदर्शन वो हर बार दिखा के जाते हैं। जब भी टीम थोड़ा लड़खड़ाती है ये खिलाड़ी वो आउटशाइनिंग परफॉर्मेंस दिखाता है और यहाँ पर भी उन्होंने वो चीज कंटिन्यू करी। हालांकि एक खिलाड़ी उन्होंने अपना गवाह जरूर दिया है। कोशिश करेंगे कि वो जो 3 प्लेयर्स है अब वहां से वो एक अलग कहानी लिखने की कोशिश करे। वही हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनके खेमे में भी जो एक नॉक है वो आया है। एडमिनो देखना ये कि उनको क्या वो रिवाइवल मिल पाएगा। चलिए अभी के लिए एक सेफर एरिया में उनको लेकर के जाया गया है और वो जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट होगा। मीनवाइल टीम आर्यन उन्होंने भी एक नॉक तो निकाला था, शायद वो फिनिश कंफर्मेशन दिया उनके खाते में देखने को मिला, बट नकुल ये तो नहीं मान रहे। वांटेड को स्पॉट किया और इंस्टेंट नॉक। शुरुआत क्या कमाल की हुई है टीम सोल की। भले ही गॉब्लिन को गवाया लेकिन उसके बाद वो 4 फ्रैग्स निकाल चुके हैं। 5वां प्लेयर को नॉक भी यहाँ पे कर दिया। नकुल पूरी तरह से तैनात थे, तत्पर थे कि कोई आएगा गाड़ी लेने के लिए तो नॉक किया जाएगा और कुछ वैसा ही हुआ यहाँ पे। काफी आसानी से वांटेड के पास भी पहुंचे और एक और फिनिश उनके खाते में। और लीजिए फिनिश करने का स्टाइल थोड़ा सा अलग सा था, नॉर्मल भी कर सकते थे बट इनकी ग्रैंड मस्ती हम सब यहाँ पे देख पा रहे हैं। बेहतरीन एफर्ट नकुल का। 5 फ्लैग्स आते ही सैनोक के मुकाबले में जरूर कॉन्फिडेंस देंगे टीम सोल को। बट एंकी हमने बहुत सारे टूर्नामेंट्स देखे पिछले कुछ समय में, कास्ट भी किए। एक्सप्लोसिव बो से 1v3 एक ही तीर से साथ बहुत कभी देखा ही नहीं हमने, बहुत कम की क्या ही बात करूं मैं। एंड आई थिंक शोडाउन में बहुत कुछ देखना भी बाकी है बट ये तो कमाल था। अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। और आप सोचिए कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा वहां पे जोकर का भी। बट चलिए उसके बारे में चर्चाएं और करेंगे। अभी के लिए गॉड सोमन के मैक्स वो काफी नजदीक आ गए थे नॉन एक्स के। हालांकि उनके जो बाकी के खिलाड़ी हैं वो भी बहुत ज्यादा दूर तो मौजूद है नहीं। बीस्ट के पास उनके पास वो हाइट का एडवांटेज भी रहेगा और वहां से इट माइट बी पॉसिबल कि अब वो जो इंटेल है वो कलेक्ट करने की कोशिश करें। सर्कल की मीनवाइल बात करें तो वो पूरी तरीके से नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ द मैप को फेवर करता हुआ नजर आ रहा है। एफएस उनके पास वो बूट कैंप का इलाका अभी भी रहने वाला है। हालांकि एफएस का भी एक काफी बड़ा स्प्लिट देखने को मिल रहा है। 2 खिलाड़ी है जो बूट कैंप में है और बाकी के 2 प्लेयर्स वो तो खैर रहेगा ना जोन को भी देखना, बिकॉज तीनों आइलैंड के ऊपर अभी के लिए जोन है, कहीं पे भी वो जा सकता है। कमाल की शुरुआत यहाँ पे एक टीम गॉडलाइक भी चाहती है अपने लिए। पहला नॉक तो निकाला है, क्या वो फ्लैग कंफर्म कर पाएंगे ये एक बड़ा सवाल रहेगा। और गॉड्स रेन के बाकी खिलाड़ी वो भी बहुत तेजी से इस तरफ आते हुए। वही साइरेक्स उन्होंने वॉट आर्मी स्पोर्ट्स के लायन को स्पॉट किया, डाउन किया। वॉट आर्मी स्पोर्ट्स भी काफी तेजी के साथ बिल्कुल एज से ना सर्कल के सेंटर की तरफ जा रहे थे और वहां पे सेंट्रल एरियाज के आसपास उनको पकड़ा गया और दिक्कतें उनकी बढ़ाई गई। और भी उनकी तरफ से भी कुछ शॉट्स, थोड़ा बहुत कनेक्शन बना लेकिन वो काफी रहेगा नहीं उस नॉक को निकालने में। और ऐसे में डेस्ट्रो वो अभी भी डाउन है। गॉड्स रेन देखना ये कि क्या वो एक खिलाड़ी को बचाने के लिए जाएंगे। थोड़ा रिस्की जो पोजीशन है वो जरूर वहां पे हमें देखने को मिल रही है और ऐसे में मुझे लगता नहीं कि रिवाइवल यहां से संभव रहेगा। एक समय के लिए लग रहा था कि सारे प्लेयर्स तेजी से आ रहे हैं वहां पे, बट देन दे डिसाइडेड कि शायद ये रिस्क रिवॉर्ड का जो रेशियो है वो उनके फेवर में ना जाए एंड देन दे डिसाइडेड कि नहीं जाते। वैसे देखा जाए तो पिछला सैनोक का ही मुकाबला था जहां पे गॉड्स रेन ने एक शानदार चिकन निकाला, लेकिन अब जब उन्होंने अपने आईजीएल को गवाल दिया है शायद थोड़ा सा स्लो खेलना ज्यादा बेहतर रहेगा उनके लिए। और गॉडलाइक की भी शुरुआत हो चुकी है शोडाउन की। पहले ही मैच में आते ही वो पहला फ्रैग है जोनाथन के नाम के आगे। जी हाँ, शुरुआत हुई जरूर है। देखना ये कि किस प्रकार से इस मुकाबले में वो आगे बढ़ेंगे। ज़ीकॉर्ड वो थोड़ा करीब है लिखिता ई स्पोर्ट्स के और ऐसे भी उनकी पोजीशन रिवील्ड आउट है और एक्सो काफी आसानी से उन्होंने उनको स्पॉट किया और वो नॉक आता हुआ नजर आया है। बाकी के प्लेयर्स यहाँ पे कवर फायर देने के लिए भी मौजूद नहीं है और ऐसे में ये बड़ा स्प्लिट मुश्किलों में डाल के गया है 4TR को। अभी तक भी हमने देखा एक भी मैच उनका बढ़िया नहीं गया है और यहाँ पर भी दिक्कतें उनकी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई। ऐसे में क्या मात्र 3 खिलाड़ी वो काफी रहेंगे। हालांकि सैनोक का मैप है, हमने कई बार देखा है कि सर्वाइवल गेम के बेसिस पे भी आप आगे बढ़ सकते हैं, वहां पे भी आप जो अंक है वो निकाल सकते हैं। बट मुझे लगता नहीं कि लिखिता ई स्पोर्ट्स वो पीछे हटने के मूड में है। वो मुझे लगता है कि इस फाइट को और आगे बढ़ाना चाहते हैं और कुछ और फिनिशेस निकालना तो चाहते हैं।
हालांकि हम मोमेंटम की बात करते हैं और ओ, कई ओ। बार वो मोमेंटम नेगेटिव भी रहता है, जैसा 40R के केस में हुआ। चौथा मैच चल रहा है, ऑलरेडी एक प्लेयर गवा चुके हैं। पहले 3 मैचेस अच्छे नहीं और पहले नेट आने के बावजूद वो प्लेयर हिला नहीं वहां से। इन्फॉर्मेशन पूरी थी स्मोकर के पास और लीजिए 40R। अब बायोनेफ गॉड को भी गवा दिया। मुश्किलें बहुत 40R के लिए तैयार बिल्कुल नहीं इस पहले दिन के लिए। बट लिखता है स्पोर्ट्स इनको भी चाहिए और ज्यादा पॉइंट्स। बट 40R स्प्लिट भी काफी बड़ा है। दूसरा प्लेयर अगर मॉटी की बात की जाए वो भी काफी दूर, पेनिस लाइव उनसे और भी दूर। आसान नहीं होगा वापस रियूनाइट होके ये दो प्लेयर्स यहाँ से कुछ खास कर पाए, बिकॉज जोन का भी आई थिंक कोई अंदाजा नहीं है, कहीं पे भी जोन जा सकता है। जोन इनके ऊपर आया तो अभी भी चांसेस बनते हैं पोजीशन के कुछ अंक लेके जाने के। जी हाँ बिल्कुल, और साथ ही साथ अगर आप रोटेशंस की बात करें तो मेडल की भी एक बढ़िया रोटेशन देखने को मिल रही है। एंटी क्लॉकवाइज राउंड द सर्कल, बिल्कुल एजेस के राउंड वो मूव कर रहे हैं, पर सर्कल क्या उनका साथ देगा वो देखने वाली बात है। समय आ चुका है जोन के शिफ्ट का और देखना ये कि सर्कल वो अब कहां जाने वाला है। चलिए एक हल्का सा नदन शिफ्ट हमें देखने को मिलता हुआ, जहां अभी भी वो तीनों आइलैंड हमें सर्कल के अंदर देखने को मिल रहे हैं। और यहां से ना अब इस लॉबी की गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। आप ट्रू रिपर्स को देखिए, फाइनली उन्होंने ब्लू को आउटरन किया, लेकिन अब वो जोन में जाएंगे तो जाएंगे कहां से। चेली वो किस प्रकार से अपनी टीम को खिलाने वाले हैं वो भी एक देखने वाली बात। और साथ ही साथ ओरंगुटैन वो काफी नजदीक आ चुकी है बूट कैंप के, जहां पे लॉस हरमनॉस है। एफएस की बात करें वो ऑलरेडी ऊपर मौजूद है, और एफएस का वो स्प्लिट जिसकी हम चर्चाएं कर रहे थे, अभी भी वो खिलाड़ी एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर देखने को मिल रहे हैं। गमला अकेले हैं बूट कैंप पे। जी हाँ, एफसी वहाँ पे कोशिश करेंगे कि वो थोड़ा सा और बेहतर स्प्लिट को कन्वर्ट करे। गमला बॉय बिल्कुल अलग है। फर्स्ट क्यूरियोसिटी की वो लाइनअप जरूर एक दूसरे के पास आना चाहेंगी। मेडल ई स्पोर्ट्स मीनवाइल ये नो 4 ही प्लेयर्स इनके पास हैं अभी के लिए इस लाइनअप के अंदर। उन्हीं चारों के साथ इनको ये पूरा टूर्नामेंट खेलना है। वेनमाल टू टर्म ये एम बॉट, एंड पिछले कुछ समय से आएंगी हमने एम बॉट का राइज देखा है। जिस तरह का वो प्लेयर फ्रैग्स निकाल रहे हैं, अगर अकेले भी बचते हैं तो क्लच करने की क्षमता पूरी उस प्लेयर में। बट मेडल चाहेगी कि अब वो टीम वर्क ज्यादा दिखाए। वहीं गॉड्स रेन अपने कप्तान को गंवाने के बाद तीनों प्लेयर्स के साथ जोन के अंदर एंट्री करना चाहते हैं, लेकिन गॉड लाइक रास्ता रोक सकती है। गेट के सिनेरियोस पूरी तरह से बनते हैं यहाँ पे। जी हाँ, और देखना अहम है कि गॉड्स रेन क्या वो पहले इंटेल कलेक्ट करेंगे उसके बाद आगे जाने का प्रयत्न करेंगे। हालांकि एजेस के राउंड तो वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, और ऐसे में दिक्कतें मुझे लगता नहीं कि उतनी ज्यादा उनके लिए रहने वाली है। उनका भी देखने को मिलता हुआ 40R थोड़े कन्फाइंड एरिया में वो फंस से चुके हैं। लिखिता ई स्पोर्ट्स की चुनौती उनके सामने मौजूद रहने वाली है। वहीं गॉड लाइक एक साथ खेल रहे हैं, कोई बड़े स्प्लिट्स यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। और गॉड्स रेन जिनकी आप चर्चाएं कर रहे थे, उन्होंने अपने रोटेशन को एक बार चेक किया। अब एक क्लॉकवाइज वो रोटेशन दे रहे हैं। मुझे लगता है कि गॉड लाइक के थोड़ा और नीचे से वो अब जोन के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा लगता है कि बढ़ सकती है बहुत सारी टीम्स और प्लेयर्स की, स्पेशली अगर ये सर्कल सच में कैंप अल्फा वाले आइलैंड पे जाता है। गॉड लाइक, ओरंगुटान, गॉड्स रेन, इवन टीम सोल की अगर बात करें, रोटेशंस मुश्किल रहेंगी। लॉस हरमनोस, फर्स्ट क्यूरियोसिटी, एक बड़ा स्प्लिट है। होप तो वो यही कर रहे हैं कि जोन अब उनके पास आए। टीम आर्यन वो भी अभी के लिए सदर्न आइलैंड पे। हालांकि ओरंगुटान दे आर जस्ट होल्डिंग ऑन, वेट कर रहे हैं पीछे से कोई टीम आए, कोई प्लेयर्स आए तो वो गेट कीप भी कर पाए। और स्पॉट किया उन्होंने यहाँ पे गॉड्स रेन को। गॉड्स रेन जो सिर्फ 3 प्लेयर्स के साथ है, अब यहाँ पे जोन के अंदर एंट्री पाना इतना भी आसान नहीं है उस टीम के लिए। जी हाँ, मुश्किलें थोड़ी बहुत जरूर रहेंगी। हालांकि अच्छी बात है कि एजेस अभी भी हैं, तो थोड़ा होल्ड करके थोड़ा इत्मीनान के साथ वो वेट कर सकते हैं कि अगला सर्कल बने और उसके बाद फिर जो रोटेशन है उसके ऊपर फोकस किया जाए। वही टीम आर्यन की बात करें तो उनके प्लेयर्स भी एक बड़े स्प्लिट में आपको देखने को मिल जाएंगे। डिवोटी वो जो शोर लाइन है बिल्कुल एज पे मौजूद, पर ट्रू रिपर्स काफी करीब से उनके रोटेट कर रही है टीम सोल। वहाँ पे अब जोकर के ऊपर कुछ शॉट जरूर दिए जाएंगे। डैमेज भी काफी ज्यादा इन्फ्लिक्ट किया गया। दूसरी तरफ डेल्टा पीटी एक यूपी को उन्होंने नॉक किया है। चलिए हाइड्रो कोशिश उनकी अच्छी थी, लेकिन वो जो नॉक है वो आया नहीं, और यहाँ पे आते ही विक्टोरियस सुबस वो उनके सामने मौजूद थे और ओपनिंग नॉक क्रिएट करा गया। क्या बढ़िया तरीके से टीम सोल यहाँ पर आए, और अब वो टीम जो यहाँ ऑलरेडी मौजूद थी उनकी मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश, पर पलटवार भी आया शयान का। एक और खिलाड़ी यहाँ पे जाते हैं, मात्र 2, और ऐसे में अब एक इवन स्टीवन सिचुएशन। विक्टोरियस समस के पास भी वो 2 प्लेयर्स है, बट शयान को यहाँ पे डाउन किया। लेजेंड एक टॉप क्लास प्लेयर और अपनी टीम के लिए सही समय पे सही पोजीशन पे आके उन्होंने वो 2 फ्रैग्स निकाले। विक्टोरियस समस बट फॉर देम, बट रिवाइवल की प्रक्रिया को शुरू करना पड़ेगा लेजेंड को। बट यहाँ तो देखिए ट्रू रिपर्स का काफिला आता हुआ। लेजेंड एक सही निर्णय हो सकता है यहाँ से निकल के जाना, बट अब तो एक क्लच ही टीम सोल को इस स्थिति में से बचा सकता है। नकुल देखना ये कि क्या वो वहां पे कुछ इंटेल दे सकते हैं। चलिए उनका जो समापन है वो भी हमें देखने को मिल गया, और हर तरफ से जो वार है वो किया जा रहा है। लेजेंड उनकी पोजीशनिंग भी मुझे ऐसा लग तो रहा है कि रिवील्ड आउट है,
और ऐसे में एक 1v4 इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कर पाना, आई थिंक दैट्स ओवर एक्सपेक्टिंग। और जी हाँ, उनका जो समापन है वो देखने को मिलेगा और वो प्ले जोन का शिकार हुए। वो फिनिश भी ट्रू रिपर्स के पास नहीं गया और 8 फिनिश चल जाएगा। एक बढ़िया शुरुआत आप कह सकते हैं, क्योंकि हम बोल भी रहे हैं कि एवरेज उतना ज्यादा भी आपको नहीं चाहिए और ऐसे में जितना उनको चाहिए उतना वो करके गए जरूर। और ट्रू रिपर्स अब उनको अपना सफर तय करना पड़ेगा सर्कल के अंदर। टीम आर्यन, उनके 2 प्लेयर जोन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ओरंगुटैन वो रीसेट उन्होंने किया और अब वापस से प्लेयर सर्कल के अंदर जाते हुए, पर गॉड्स रेन के डेल्टा पीजी बिल्कुल सामने मौजूद हैं और देखना ये कि क्या वहां पे कुछ शॉट्स लिए जाएंगे। डेल्टा भी वहां पे उतर गए व्हीकल को छोड़ के और उन्होंने भी कहा कि माइट बी पॉसिबल कुछ शॉट्स लेने पड़े और वो बुलेट का कनेक्शन आया, प्ले जोन से मिस गॉल डाउन हुए और फिनिश कंफर्मेशन जाएगा डेल्टा के पास। ये नोकझोंक काफी लंबे समय से चल रही है ओरंगुटान और गॉड रेन के बीच में, बट मुझे ये चीज समझ नहीं आई कि अभी तो जोन कहीं गया ही नहीं। अभी भी तीनों आइलैंड पे जोन का प्रभाव है और रोटेशंस बहुत रिस्की चल रही हैं। ओरंगुटान बाइनान के पास से वो रोटेट करना चाहते हैं, राउंड द सर्कल रोटेट करना चाहते हैं। रास्ते में ट्रू रिपर्स भी मिल सकती है, गॉड्स रेन तो ऑलरेडी वहां पे है। कहते हैं ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। आरू और डेस्ट्रो एक तरह की रोटेशन सोच रहे हैं दोनों कप्तान, और वो आसान बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंकि आर्यन जो है वो ऑलरेडी गेट कीप कर रहे हैं। इसी चीज की बात कर भी रहा था और वहां पे डिवोटी उन्होंने कुछ शॉट एक प्लेयर को डाउन किया, एक और खिलाड़ी को डाउन करेंगे गॉड्स रेन, जिनको लग रहा था कि शायद वो थोड़ा आसानी से सर्कल के अंदर पहुंच जाएंगे। एक बड़ा चैलेंज उनके सामने मौजूद वहां पे रहा और अब मुझे लगता नहीं कि ओरंगुटैन सेम रोटेशन को एग्जीक्यूट करेंगे। वो आप देखिए, वो पहले रुक गए और अब वो थोड़ा और साउथ ईस्टर्न साइड से सर्कल के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। सीख वो सबको मिली यहाँ पे, पर साथ ही साथ अगर हमारी जो जनता है वो चाहती है कि वो भी एक खूबसूरत सा जो एक सूट है उसको अपना बनाए, तो मात्र 10 यूसी में आप जो एक स्पिन है वो कर सकते हैं। गोल्ड स्पिन जो है वो अवेलेबल रहेगी और अगर आप लकी इनफ रहे तो ये चमचमाता सा एक सूट आपका भी हो सकता है। जी हाँ, शानदार ये एक सूट है, बट अभी के लिए तो शानदार प्रदर्शन की अपेक्षा डेल्टा पीजी से रहती है। पहले 2 मैचेस कुछ खास नहीं गए थे, तीसरे में एक चिकन जरूर आया गॉड्स रेन का, लेकिन अभी भी मुश्किलें बहुत। वहीं ओरंगुटान के सामने एक चुनौती है, टीम आर्यन बहुत करीब आ चुकी है और मुझे तो लगता है कि इस फाइट को होने से कोई नहीं रोक सकता। बट ये क्या हुआ, लॉसन मनोस एकेओपी को स्पॉट करके उनको डाउन किया गया। मुश्किलें बहुत बढ़ रही हैं टीम ओरंगुटान की। एकेओपी वहां पे डाउन है, रिवाइवल बहुत मुश्किल, और उधर से एफसी के ड्रीम्स ने नॉक कर दिया लॉसन मनोस के एक प्लेयर को। अलग थलग पड़े हुए प्लेयर्स के ऊपर अलग अलग जगह से फायर होता हुआ, बट एकेओपी का जो फ्रैग है वो मिला टीम आर्यन को है। जी हाँ, काफी उम्दा वो प्रदर्शन। और आप देखिए, अभी तक हम बात कर रहे थे कि कितना ज्यादा कंसिस्टेंट ये टीम खेलती हुई नजर आ रही थी, बट अब आतंकी वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी। वहीं दूसरी तरफ जेली, उनका फिनिश कंफर्मेशन जाएगा नॉनेक्स के पास। आर्यन वो थोड़ा स्काउटिंग के लिए आगे आए हैं, थोड़ा वेट स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है और आतंकी उनको काफी इजीली टेक डाउन किया जाएगा। और ये पहला मुकाबला जो ओरंगुटैन के लिए उतना अच्छा नहीं गया, शून्य के साथ उनको समझौता करना पड़ेगा। हालांकि उनके शुरुआती 3 मुकाबले बहुत ही ज्यादा उम्दा गए थे, तो कुछ खास दिक्कत की बात यहाँ पे रहेगी नहीं, पर दिक्कतें 4 टीआर के लिए जरूर बढ़ सकती है। मोटी, उनका बढ़िया पलटवार, आल्तू को उन्होंने डाउन किया और अब वो पुशिंग करने की कोशिश करे। वेनम भी डाउन है, एक 2v2 की सिचुएशन यहाँ पे बन चुकी है और पेन इज लाइव, उन्होंने टर्बी को डाउन किया। हालांकि एम बॉट ने भी वो नॉक निकाले और अब ये सिचुएशन 1v1 पे पहुंची है, बट दूसरी तरफ से एक दूसरी टीम आएगी, लिखिता ई-स्पोर्ट्स उनका नाम, और 4 टीआर मात्र 2 ही अंक वो लेके जा पाएंगे इस मुकाबले से। पर वो 2 खिलाड़ी क्या बढ़िया खेल के गए 4 टीआर के। 2 तरफा वार किया था, मेडल को पूरी तरह से परास्त करने का मंसूबा था उनके मन में। एम बॉट फिर से अकेले बचे थे अपनी टीम से, लेकिन अब वो रिवाइवल की प्रक्रिया चलती हुई, बट लिखिता ई-स्पोर्ट्स घेराबंदी कर दी गई है, फील्डिंग पूरी तरह से सेट है। मेडल का इस कंपाउंड में से निकलना असंभव सा लगता हुआ। 3 प्लेयर्स भले ही अभी भी बचे हुए हैं उनके पास, बट अब तो जोन की तरफ भी जाना है उनको। वही टर्मी, उनको एक बार फिर से डाउन किया गया है। आलतू जा रहे हैं रिवाइव करने के लिए, बट आप देखिए तो सही, लिखिता ई-स्पोर्ट्स की तरफ से एक्सो क्या शानदार फ्लैंक एंगल बनाया है। क्या अंदाजा भी है मेडल को कि क्या होने वाला है। एक प्लेयर एम बॉट बचे हैं अपने पैरों पे। और देखिए यहाँ पे मैं बस बॉट आर्मी ई-स्पोर्ट्स की जो रोटेशन है ना उसकी तारीफ करना चाहूंगा। क्या बढ़िया रोटेशन। हालांकि इस रोटेशन में उन्होंने अपने प्लेयर भी गवाए, लेकिन अभी के लिए सेंटर ऑफ द सर्कल उनके पास मौजूद है। देखना ये कि एम बॉट एक बार फिर से अपनी टीम की डूबती हुई नैया को वो वापस किनारे तक लेकर के आ सकते हैं। स्पॉट किया गया उनको, डैमेज उनके ऊपर आया और अब अपने आप को हील करना पड़ेगा। एक और चैलेंज रहेगा अब जोन का, और लिखिता ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर वो थोड़ा ओपन में आए हैं, पर एम बॉट उनके पास कुछ खास ऑप्शन बचता भी नहीं। यहाँ पे तो वो फिनिश ऑफ ही होने वाले हैं, पर क्या वो फिनिश जाएगा प्ले जोन के खाते में? मुझे लगता है कि जी हाँ, वो प्ले जोन के खाते में ही जाने वाला है। एकमात्र अंक जो मेडल इस मुकाबले से लेकर के जा पाए। लॉस और मनोस की बात करें, वो तो खैर काफी ज्यादा पहले एलिमिनेट होते हुए नजर आए थे, बट जी हाँ, लिखिता ई-स्पोर्ट्स ऑफ टू अ वेरी गुड स्टार्ट। 5 फिनिशेस आए हैं और मात्र एक ही खिलाड़ी गवाया है। लॉस मनोस एंकी इतने सारे बॉल्स निकाले उन्होंने, बट कोई भी फ्रैग करने का काफिला। हालांकि टीम गॉडलाइक काफी करीब आए तो हैं, बट जोन के अंदर एंट्री करना भी बाकी, बट आप ओपन में ऐसे तो जा नहीं सकते, स्पेशली तब
लेकिन रास्ते में अभी भी एक चुनौती है जिसको पार पाना इतना आसान होगा नहीं। ठीक है, वो लाइन अप चारों प्लेयर्स के साथ, लेकिन वो भी अभी के लिए जोन के बाहर है और वो भी अपने स्ट्रगल्स कर रही है। बट गॉडलाइक को अगर जोन के अंदर जाना है तो उनको सामना तो फर्स्ट क्यूरोसिटी का भी करना पड़ेगा और साथ ही साथ गॉड्स ओमन वो दूसरी तरफ से तैनात है, किसी भी टीम के लिए तैयार है। एडमिनो ने क्रिप्टो को स्पॉट किया, वहां पे वो शॉट्स ले सकते थे लेकिन उन्होंने वो शॉट्स लिए नहीं और फाइनली क्रिप्टो ने भी एडमिनो को स्पॉट कर लिया है। अब एडमिनो को अपने आप को रीपोजिशन करने की आवश्यकता जरूर पड़ सकती है और ऐसे में सर्कल के अंदर भी जाना है। ये ब्लू का जो जोन है वो बहुत ज्यादा डैमेज देगा। वहीं दूसरी तरफ लूसीफर, उन्होंने पंक को डाउन किया, घेर चुकी है गॉडलाइक और वो जो फिनिश कंफर्मेशन है पंक के ऊपर वो भी आया है। गॉड्स ओमन वो तो अपनी प्राइम फॉर्म में चल रहे हैं, सारे ही मुकाबले उन्होंने अपने बहुत ही ज्यादा उम्दा खेले और ऐसे में उनके पास वो मैन एडवांटेज भी रहता है। अब गॉडलाइक को अगर सर्कल के अंदर आना है तो फाइट उनको लेनी पड़ेगी, बट एडमिनो फाइनली उनका पलटवार, क्रिप्टो को वहां पे डाउन किया गया। कम से कम एक साइड पे उन्होंने वो प्रेशर क्रिएट करा है, पर अब मल्टीपल गन्स उनकी तरफ भी देखने जरूर वाली हैं। क्रिप्टो ने अभी तो वहां पे डैमेज दिया था, वो ऊपर में से कूद के तो नहीं आ सकते थे पानी में, एक बहुत बड़ी गलती क्रिप्टो की तरफ से। पर ड्रीम्स वो भी तैनात है, स्पॉट उन्होंने भी किया है, शॉट तो एडमिनो ने भी दिया था ड्रॉप करके, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। गॉड सीधा पर स्टैंडिंग नॉट फॉर लॉन्ग और लीजिए टीम गॉडलाइक जोन के अंदर जाते जाते मल्टीपल एंगल्स, मल्टीपल टीम्स का सामना करना पड़ा उनको। बट एक गॉडलाइक खत्म हुई है तो गॉड्स ओमन यहाँ पे जरूर है, बट उनके लिए भी आसान नहीं। बट आप शोगर को देखिए, टॉप क्लास फॉर्म में लगता हुआ ये खिलाड़ी इन्होंने स्पॉट किया, शॉट जरूर दिया, डैमेज ही सिर्फ दे पाए। रीलोड के बाद आगे उनको फिर से जाना पड़ेगा। शॉट कमाल का, शोगन और बेमिसाल साबित होते हुए, लेकिन इस बार जोन के अंदर एंट्री उनकी भी नहीं हो पाई। देखिए, मुझे तो लगता है यहाँ से टीम आर्यन ना अपने चिकन डिनर की कहानी जरूर लिख सकती है, पर गॉड्स ओमन उससे पहले उनका समापन देखने को मिल जाएगा। नॉनेक्स की वाइपर, उनके पास वो हाइट का एडवांटेज और बहुत बढ़िया फायदा उठाया गया। हालांकि बॉट आर्मी ई स्पोर्ट्स के भी प्लेयर्स थे जिन्होंने वहां पे अपना इंक्लूजन दिखाया और वो फिनिश कंफर्मेशन हमें देखने को मिले। 3 फिनिशेस जो नॉनेक्स के पास देखने को मिल रहे हैं। टीम आर्यन काफी देर से वो बड़ा स्प्लिट हमें उनके खाते में देखने को मिल रहा था और ये लीजिए जोन का शिफ्ट, और अब तो ट्रू रिपर्स वो भी सर्कल के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जोन एक हार्ड वेस्टर्न शिफ्ट लेकर के गया है और ऐसे में बॉट आर्मी ई स्पोर्ट्स अब उनकी मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली हैं। जोन के अंदर पहुंचना लगभग संभव सा लगता हुआ, भाई नोनेक्स को भी आगे बढ़ना पड़ेगा, जोन के अंदर जाना पड़ेगा, बट बहुत ही ऊपर ऊंचाइयों पे, पहाड़ों के ऊपर है वो। पहाड़ से नीचे आएंगे ओपन एरियाज में तो शिकार जरूर ट्रू रिपर्स का बन सकते हैं। बट आर्यन ये सच में एक टीम है जो बिल्कुल तैयारी के साथ आई है। यहाँ पे 10 फ्लैग्स टोटल इस पहले मुकाबले में वो निकाल चुके हैं। अभी भी एक बड़ा स्प्लिट है, अभी भी नजरें गड़ा के बैठे हैं अपने अपोनेंट्स के ऊपर। और टीम आर्यन जितना एक्सपीरियंस बटोरा इन्होंने पिछले कुछ समय में, उसका पूरा एग्जांपल यहाँ पे सेट करते हुए इस सैनोक की जमीन पे लग तो रहा है कि वो बिल्कुल तैयार है। बट ट्रू रिपर्स, जेली, इनकी रोटेशंस काबिले तारीफ, और जेली नहीं है बट उनके 3 धुरंधर अभी भी इस लॉबी में मौजूद। और फायर पावर वो हमें पता है कि कितनी ज्यादा टीम की हर्ष, उन्होंने एक ओपनिंग क्रिएट करी है और ये इंपॉर्टेंट तरीके से साबित हो सकती है। नॉनेक्स वो प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं ट्रू रिपर्स के ऊपर और उनके पास एक एडेड हाइट का एडवांटेज भी रहने वाला है और ये ग्रेनेड भी काफी ज्यादा प्रिसाइज, वहां डैमेज वो बहुत ज्यादा दे करके गया। पर टीम आर्यन के हेनरी वो अभी भी सर्कल के बाहर है और वहीं पे वो फिनिश ऑफ होते हुए नजर भी आएंगे। कलयुग, उनका ग्रेनेड कनेक्शन आएगा, हाइड्रो डाउन, और ऐसे में अब ऐसा लग रहा है कि ये कहानी धीरे धीरे नॉनेक्स के फेवर में जा रही है। कलयुग वो आगे गए थे स्पॉट करने के लिए उस खिलाड़ी को, देखना ये कि क्या सच में वो स्पॉट कर पाए या फिर एक ग्रेनेड उनके हाथ वो अपना चुलबुलापन दिखाएंगे और वो स्मोक के अंदर से उतरे और वहां पे जो एक ओपनिंग है वो उन्होंने क्रिएट करी। और अब देखना ये कि क्या इनफ टाइम है उस रिवाइवल के लिए। शानदार जंप शॉट देखने को मिला, बट डिवोटी वो तैयार थे, वो डिवोटेड थे इस जगह पे। बॉट आर्मी स्पोर्ट्स के सर्कल के अंदर तो पहुंचे, बट वहां पे इतनी जगह नहीं, इतनी ओपनिंग्स नहीं, मुश्किलें बहुत। एक और नेड आया है बट हाइड्रो बच जाएंगे, उस नेड से कवर में है वो मौजूद। बट नॉनेक्स के सारे प्लेयर्स आक्रमण पे आतुर हैं, नॉक तो निकल रहे हैं बट टीम वर्क सच में टीम वर्क साबित होता हुआ। कियोलमाओ टेक्स 1, बट तुरंत ट्रेड में उनको निकाला गया। एचपी का एडवांटेज यहाँ पे अभी भी देखा जाए तो ट्रू रिवर्स के खाते में, और लीजिए वो शॉट कमाल के, ट्रू रिवर्स बेमिसाल तरीके से इस फाइट को जीतते हुए। लेकिन अभी भी मुकाबला बहुत कड़ा, 2 प्लेयर्स टीम आर्यन के बचे हुए, 1 प्लेयर बॉट आर्मी स्पोर्ट्स का और 2 प्लेयर्स अब ट्रू रिवर्स के पास। 2v2v1 की सिचुएशन और ऐसे में टीम आर्यन, उनके आसपास आपको कोई ट्रू रिपर्स स्टेज लेकर के चले जाएं और उनको तो एग्जैक्ट लोकेशन भी पता है और इसके साथ ट्रू रिपर्स के प्लेयर को थोड़ा ओपन में आए, थोड़ा ओवर अग्रेशन वहां पे दिखाया और हर्ष उन्होंने वो फाइनल ब्लो दिया। इसी के साथ बॉट आर्मी स्पोर्ट्स 5 प्लेसमेंट पॉइंट के साथ उनका समापन। पर अब बारी है एक 1v2 की सिचुएशन की। हर्ष, उनके पास हाइट का वो एडवांटेज जरूर है पर डिवोटी की पोजीशन से वो पूरी तरीके से अनजान है। अभी मुश्किलें बहुत यहाँ पे बढ़ चुकी है, बट टीम आर्यन को देखिए वो जोन के अंदर है, बट हर्ष जैसा आपने कहा डिवोटी के बारे में पता तक नहीं है, कुछ ही क्षण दूर हैं डिवोटी यहाँ पे स्प्रे करने से। थोड़ा सा कवर और बेहतर तरीके से बनाया गया है,
ज्यादा आगे जाएंगे तो वो आवाज जरूर आ जाएगी। हर्ष, इज ही रेडी फॉर डिवोटी? नाउ दैट्स अ क्वेश्चन। बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए ये नेट सही जगह जा भी सकता है, थोड़ा सा शॉर्ट रह गया, बट नाउ अब तो पता है मेरे को लगता है कि हर्ष को कि प्लेयर बहुत करीब आ चुके हैं। टीपीपी एडवांटेज लेके वो यहाँ पे जरूर हमला करना चाहते हैं। मोलोटोव शायद वो खत्म करे हर्ष, क्या वो जोन को भी देख रहे हैं? आगे बढ़ने की कोशिश उनकी तरफ से, सामने वो प्लेयर जरूर देखने को मिला। हर्ष टेक्स वन, बट दूर दराज इलाके से वो स्प्रे आया, अंदाजा था भी नहीं वो प्लेयर का। एंड आर्यन हिमसेल्फ, द आईजीएल मिस्टर इंटरनेशनल, एंड ही हैज डन इट अगेन। आए हैं इस पहले ही मुकाबले के अंदर, बट आप देखिए इसे एक्सपीरियंस कहे या पता नहीं क्या कहे कि कोई रिएक्शन नहीं है चिकन निकालने के बाद भी। They know it's just a beginning। जी हाँ, 12 टोटल फिनिशेस और 10 प्लेसमेंट पॉइंट के साथ टीम आर्यन एक बहुत ज्यादा दमदार शुरुआत हमें उनके द्वारा देखने को मिलती हुई, और उनको ही पता है कि अभी भी वो टॉप 12 का